राम 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 सीता राम। आइए हनुमान जी, श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस बालकांड, दोहा नंबर 111 से आज कथा प्रारंभ होगी। इसके पहले मैया पार्वती जी ने भोलेनाथ बाबा से कथा का सुंदर आग्रह किया है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से जब विविध प्रकार से मैया ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद माता को भोलेनाथ बाबा कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए, जो कथा भोलेनाथ बाबा महाराज ने माता पार्वती जी को सुनाई है और जो कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुनाई है, वही कथा का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं। हम और आप दोनों लोग मिलकर के सुनते हैं, समझते हैं। श्री राम के चरित्र की, श्री रामचरितमानस की कथा का सुंदर पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मंगलाचरण, भगवान हनुमान जी का आराधना, माता सरस्वती जी की वंदना, सब देवताओं का आवाहन, उसके बाद कथा का सुंदर प्रारंभ। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम विजय। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। प्रभु मैं सुनहु कथा करूँगान, तुम सुनहु कथा करूँगान। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। बहुत सुंदर कथा है। आइए भगवान श्री राम जी का आवाहन करें, क्योंकि राम की कथा राम के बिना अधूरी है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्री रामचंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आइए भोलेनाथ बाबा का स्मरण करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सांब सदाशिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आइए हनुमान जी महाराज। हरि मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नयु जाने न जाने, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी न्यु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु
प्रगटे हो सप्त जहाज, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। श्रोता बंधुओं की भी जय। सिया राम मैं हर सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, बहुत सुंदर कथा है। शशिकांत पांडे जी और सुभाष दास, आचार्य संतोष जी महाराज और मुकेश पांडे जी को सादर प्रणाम नमन। ये सभी साथी, ये सभी राम भक्त इस कथा में ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से जुड़ गए हैं। आदरणीय श्रोता बंधुओं, माई बाप सबको सादर प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ की कथा, जो रामचंद्र जी की कथा बाबा ने सुनाई है मैया को, उसी कथा को हम और आप श्रवण करेंगे। माता जी के आग्रह पर मैया ने विभिन्न प्रकार से समझाया है, कहा है, अनुग्रह किया है, प्रार्थना की है। कहा बाबा जो कथा हमको आपने बताई थी जब हम पूर्व जन्म में सती थी, वही कथा हमको आज विस्तार पूर्वक सुनाई है। जब ये प्रार्थना भोलेनाथ जी महाराज से की मेरी माता ने, तो भगवान भोलेनाथ जी जब मगन हो गए श्री रामचंद्र जी की पावन कथा में, तो उनके हृदय से भगवान श्री राम जी के सुंदर भाव निकले हैं। यहीं से श्री राम कथा का आज प्रारंभ होगा। बाल कांड में दोहा नंबर 111 से हम और आप बैठते हैं 1-1.5 घंटे परमात्मा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की दया से, सरस्वती मैया की कृपा से हम और आप सब लोग इस कथा का प्रत्येक चौपाई और दोहा सोरठा छंद की व्याख्या सहित यहाँ पाठ होता है। और अब आप सब सुधी श्रोता लोग सुनते हैं। बड़ी कृपा है। भोलेनाथ जी मैया के कहने पर मगन हो गए और उस मगन होने के बाद श्री राम कथा की पावन चर्चा मैया पार्वती के सन्मुख प्रारंभ की है। वास्तव में दोहा नंबर 111 से श्री राम कथा शिव जी के सिर मुखार बिंदु से प्रकट हुई है। वही कथा हम और आप समझेंगे और सुनेंगे। बहुत सुंदर है। अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी और आचार्य संतोष जी महाराज और हमारे अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, आदरणीय अनिल कुमार तिवारी जी, सबको सादर जय सिया राम। आइए सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। आइए मेरे भाइयों, ये पावन कथा हम और आप सुनने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और हम पर सब पर बनी रहे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम। तो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बहुत सुंदर है। आइए विकास तिवारी जी, सबको सादर जय सिया राम। अरे मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपत चरित महेश तब, हर्षित बर नय लीन। अरे हाँ हर्षित बर नय लीन। मैया ने बड़ी प्रार्थना की। मैया पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया है। अगर इसके भाग नंबर 15 में आप सुनेंगे तो माता जी ने विभिन्न प्रकार से भोलेनाथ जी से याचना की है। और तब भोलेनाथ ने, शिव जी ने 2 घड़ी तक भगवान श्री राम के आनंद में डूबे रहे, मौन रहे और उसके बाद अपने मन को बाहर खींचा है और रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे हैं। आहा, बहुत सुंदर है। झूठे हो सत्य हो, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने। अरे जिम भुजंग बिनु रसु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम भाई।
सीताराम राम राम। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिसके बिना जाने झूठे भी सत्य मालूम पड़ते हैं। जब नहीं जानते हम कोई घटना नहीं जानते हैं तो वो झूठ भी हमें सत्य के समान लगता है। अगर हम किसी घटना के बारे में नहीं पता हमें आपको, तो वो घटना अगर कोई कहेगा तो वो हमको सत्य साबित मालूम पड़ेगी। जिन भुजंग बिन रज पहचाने, अरे जिन भुजंग बिन रज पहचाने, राम सीताराम सीताराम। जिस प्रकार बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी घटना को, किसी कथा को हम नहीं जानते हैं तो उसको सत्य मान लेते हैं। अरे जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम भाई। जैसे जगत जान लेने पर उस वस्तु का, उस कथा का लोप हो जाता है, वैसे ही जैसे जिस प्रकार जब हम कोई स्वप्न देख रहे होते हैं भैया, तो उस स्वप्न को जब कभी भी हम देखते हैं, समझते हैं, तो उस स्वप्न को देख करके जब उठते हैं मेरे भाइयों, तो वो स्वप्न होता है। स्वप्न देखने में तो ऐसा लगता है कि सब सही घटना घट रही है, जागने पर हमारा भ्रम दूर हो जाता है। ऐसे ही राम की कथा है। जब तक राम की कथा को हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक भ्रम बना रहेगा। जब भगवान श्री राम जी की इस पावन कथा हृदय के साथ सुन लेंगे तो हमारा समस्त भ्रम, सारा संशय समाप्त हो जाएगा। जैसे सपना देखते समय जब उठ कर के हम लोग बैठते हैं तो सारा भ्रम चला जाता है। अरे हम तो यहीं थे। स्वप्न में कहीं हवाई जहाज़ पे यात्रा हो रही है, कहीं टहल रहे हैं, आँख खुलती है, कई बार तो रोने लगते हैं साहब। हमारे साथ भी कई बार घटना घटी कि हम तो रोने लगे बहुत तेज़ तेज़, और उठकर बैठे, अरे बाप रे हम तो यहीं पर थे। भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे ही राम की कथा सुनने पर जीव का समस्त भ्रम दूर हो जाता है। अभी तक तो हम सपने में जी रहे हैं, सपने में ही चल रहे हैं। जगत सपना है। ये सपना कब टूटेगा? जब भगवान श्री राम की पावन कथा का हम लोग मन और हृदय के साथ सुनेंगे तो जीवन के सारे भ्रम, सारे स्वप्न और सब समाप्त हो जाएगा। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। कंचन अवस्थी जी सीताराम, और भैया अवनिंद्र जी जय सिया राम आप लिखते हैं। विकास तिवारी संत और धर्म की जय। बिल्कुल वास्तव में आइए, इस कथा में आप आइए और आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। लेकिन बने रहिएगा, और आपको अच्छा लगे या जिस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो कथा के दौरान, तो आप फेसबुक पर ऑनलाइन है, यूट्यूब पर कल अपलोड होती है, तो आप लोग इस पे मैसेज के माध्यम से हमें बताएंगे। प्रयास करेंगे हनुमान जी की कृपा से कि कथा के बीच में उत्पन्न संशय, भ्रम आपके समस्त दूर किए जाएंगे। आइए। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई तो सबको पता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोए रामू, मैं भगवान श्री राम जी के उस बाल रूप की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसका नाम जपने पर सारी सिद्धियां सहज में प्राप्त हो जाती हैं। मेरे राम मेरी वंदना को स्वीकार करें। जिनका नाम जपने से, केवल राम राम कहने से समस्त सिद्धियां व्यक्ति के हस्तगत हो जाती हैं। फिर मंगल भवन
अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अरे अजिर बिहारी। मंगल के धाम अमंगलों को हरने वाले और श्री दशरथ के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी महाराज मुझ पर और हमारे समस्त श्रोता बंधुओं पर कृपा करें। हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हाँ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी आप दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले उस बाल स्वरूप को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उस बाल स्वरूप की चरण वंदना करता हूँ। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम हो मेरे सिया राम हो, मुझ पर कृपा करो मेरे राम, मुझ पर दया करो हनुमान, सब पर कृपा करो मेरे राम, सब पर दया करो हनुमान। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। राम सिया राम सीताराम से जय राम। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, त्रिपुरारी करि प्रणाम। मैं भगवान श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ और त्रिपुरासुर का वध करने वाले भोले बाबा को भी प्रणाम करता हूँ। धन्य धन्य हरे हरस सुधा सम गिरा उचारी। प्रणाम करके और आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी मेरे भोलेनाथ जी बोले हैं। आहा, क्या कहा? पहला शब्द निकला भोलेनाथ मेरे बाबा के मुंह से, क्या निकला? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिजा, हे गिरिराज की कुमारी, हे गिरिजा नंदनी, धन्य हैं आप। क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी, और तुम्हारे समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है। कारण कि आपने श्री रामचरित कथा सुनने के लिए आग्रह किया है। पूछे हो रघुपति अज कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, केन्हु प्रश्न जगत हित लागी। मैया बोल मेरे बाबा बोले, हृदय के तार हैं खोले। ये भोले बोले हृदय के तार हैं खोले। क्या बोले बाबा? पूछे हो तुम, अरे पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने श्री राम जी के पावन चरित्र की कथा पूछी है। आहा, और वो कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। वो कथा जो है, कथा समस्त लोक के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। हे गिरिराज कुमारी, तुमने जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे हैं, तो ये लग रहा है कि तुम रघुनाथ के चरणों में बड़ी प्रीति रखती हो, प्यार करती हो, अनुराग रखती हो। बाबा ने कहा मेरे भोले बोले, आहा हृदय के तार हैं खोले। मेरे बाबा बोले। राम कथा कहने जा रहे कौन? भोलेनाथ जी महाराज। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज
और यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से हनुमत जी महाराज आपके सामने कथा कह रहे हैं, आप लोग दर्शन करें। अरे राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचारी कछु नाही। अरे बाबा बोले मेरे भोले बोले, क्या बोले? हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में तो स्वप्न में भी कोई शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं है। राम से या राम सीताराम, जय जय राम। कैसे हो सकता है? बाबा भोलेनाथ की धर्म पत्नी है पार्वती जी, बाबा की पत्नी को संदेह कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा यद्यपि आपको कोई संदेह भ्रम मोह कुछ भी नहीं है, फिर भी बाबा बोले तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, समन रंध अहि भवन समाना, समन रंध अहि भवन समाना। लेकिन फिर भी आपने जो शंका की है, जो प्रश्न किए हैं, इसीलिए पुरानी शंका यानी पिछले जन्म की शंका को दूर करने के लिए, प्रसंग कहने के लिए आपने कहा है। इन प्रसंगों को सुनने से आहा सबका कल्याण होगा। और कहा बाबा ने क्या? मेरे भोले बोले हृदय के तार खोले। अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कहने लगे पार्वती जी, जो ये कथा अपने कानों से नहीं सुनता, उनके कान श्रवण रंध अहि भवन समाना, उनके कान सांप के बिल के ही समान है। श्रवण रंध अहि भवन समाना। श्रवण रंध माने ये कानों के जो सुराग हैं, ये किसके समान है? अहिरंध, अहि माने सांप, रंध्र माने सुराग। अरे श्रवण रंध अहि भवन समाना, अहि भवन माने बिल, सांपों के बिल के समान है, जिन्होंने राम की कथा कभी सुनी ही नहीं है। मेरे राम सीता राम, नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम वीर तमूला, अरे ते सिर कट तुम बरि समतूला। अरे जेन नमत हरि गुण पद मूला। बाबा ने कहा, बाबा बोले हृदय के तार हैं खोले। रामचरितमानस की सुंदर कथा भोलेनाथ सुनाने के पहले उन्होंने बताया कि जिन्होंने भगवान श्री राम की कथा और संतों को अपनी आंखों से नहीं देखा, तो वो लोचन, वो आंखें सुंदर तो हैं, लेकिन वो केवल मोर पंख के समान है। मेरे बाबा बोले, और उनका जो सर है, अरे ते सिर कट तुम बरि समतूला। कट माने कड़ई, कड़ुआ। तुम्बर माने होता है भैया तुम्बी, कड़ुई तुम्बी। एक तुम्बी होती है बजाने के लिए, कड़ुई तुम्बी। ते सिर कड़वी, अरे ते सिर कट तुम बरि समतूला। उसी के समान, कड़वी तुम्बी के समान है जो यह। अरे जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, वो जो उनका सर है ना, वो कड़वी तुम्बी के समान है साहब। वो सिर नहीं है। जिन्होंने भगवान और संतों के चरणों में अपने सर को नहीं झुकाया, वो सर नहीं है।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो न करहीं जो नहीं करहीं राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। बाबा बोले मेरे भोले बोले। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में नहीं बसाया, राम की कथा को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते जी सबके समान है, मुर्दे के समान है। कैसे? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही प्राणी। जिंदा तो हैं, लेकिन कैसे जिंदा हैं? जैसे मृत पड़ा मृत प्राय शरीर मुर्दे के समान है। जो नहीं करहीं राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। आहा, जो जीभ, ये मेरी जीभ, ये जीभ जो भगवान श्री राम के सुंदर गुणों का गान नहीं करती है, तो वह मेढक की जीभ के समान है। दादुर तेह सुदादुर, अरे जीह समाना। मेरे भोले भोले क्या बोले हैं? कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। अरे गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। मेरे बाबा बोले मन के सब तार हैं खोले। भोले बाबा ने कहा, अरे कुलसी कठोर निठुर सोई छाती। वो हृदय कुलसी कठोर, हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। कौन हृदय? वह हृदय। कौन सा हृदय भैया? वो हृदय बड़ा पत्थर के समान है, कड़ा है, निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता। फिर भोले बाबा ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी से कहा, बाबा बोले हृदय के तार हैं खोले। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे गिरिजा, हे पार्वती, श्री रामचंद्र की वो लीला सुनो जो देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। बाबा बोले हृदय के तार हैं खोले। जय श्री राम। निधि राहुल जी त्रिवेदी और ऊर्जा राम साजू जी, अवनिंद्र भैया और राजवीर सिंह तोमर जी, आपकी ही प्रेरणा से सब राम कथा हो रही है। 10-15 मिनट जरूर सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग बाबा पार्वती मैया को सुंदर कथा सुनाने के लिए उद्यत हैं और सुना रहे हैं। मेरे भोले भोले। अरे राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुनय असिकान। बाबा बोले मेरे भोले भोले। बाबा ने कहा, शिव जी ने कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और एक लोटा जल सभी मुश्किलों का हल। वो बाबा बोल रहे हैं क्या? श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, ये पावन जो कथा है, ये कामधेनु के समान है। कामधेनु की सेवा करने से जिस प्रकार सब सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार श्री राम कथा को सुनने से सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जय जय राम कथा
कि जय सिया राम कथा बाबा बोले। आहा। और सत्पुरुषों के समाज ही, जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, संत लोग हैं, वही समाज जो है वो देवताओं के समान सुंदर लोक है। सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जाने, राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दान। मेरे बाबा बोले। और फिर ऐसी राम कथा कौन नहीं सुनेगा? दुर्भाग्य वाला ही होगा, वही नहीं सुनेगा। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर। राजवीर सिंह जी, अरे इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा। राजवीर सिंह जी काफ़ी समय से फेसबुक पर ऑनलाइन होते हैं और 3000 से ज़्यादा दिनों से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। मेरे बाबा बोले कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कठारी, अरे राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी। बाबा बोले हृदय के तार हैं खोले कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर कथा है, अरे राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर कर तारी है। कैसे? अज संशय विहग उड़ावन हाली। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राम कथा को सुनने से इस हृदय का, इस बुद्धि का, मन का जो संदेह रूपी पक्षी है वो उड़ जाता है। राम कथा कि जय सिया राम कथा, राम कथा कल बिटप कुठारी। और जो राम की कथा है ना, वो कलियुग रूपी, कलिकाल रूपी, यहाँ पर जो पाप होते हैं, कलियुग के जितने तामसी पाप हैं, उनको उस वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। आहा। राम कथा कलिकाल, राम कथा कलि बिटप कुठारी। फिर बाबा ने कहा अज सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा इस ऐसी राम कथा, मेरे राम 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 सीता राम राम राम। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अनगित सुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा के रति गुण नाना। मेरे बाबा, मेरे बाबा, बाबा ने कहा कि ये जो वेदों में से रामचंद्र जी के सुंदर नाम, राम नाम गुण चरित सुहाए। गुण, चरित्र और जन्म और कर्म की सभी जो अगणित कथाएं हैं, ये वेदों में सुंदर तरीके से वर्णित हैं। यथा अनंत राम भगवाना, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, उनकी कीर्ति, उनका चरित्र अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत अनंत है। तदपि जथा सुति जसि मति मोरी,
कहीं हो देखी प्रीति अति थोरी, प्रीति अति तोरी, तदपि कथा स्तुति जसिमति मोरी। बाबा ने कहा तुम्हारी सुंदर प्रीति को देखकर, राम कथा के प्रति सुंदर प्रीति को देखकर, प्यार को देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। अरे उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, अरे सुखद संत सम्मत मोहि भाए। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न बड़े ही स्वाभाविक हैं और बहुत सुंदर हैं, सुखदायक हैं, संत सम्मत हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने भगवान श्री राम जी के बारे में सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछे थे? पिछला भाग आपको सुनना पड़ेगा। उमा ने पिछले कल के दिन बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे थे। राम सिया राम, सीता राम सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। अरे मेरे राम राम, अरे एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। बाबा बोले तुम जो कहा राम को आना, जय स्तुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी पार्वती जी। बाबा ने कहा कि तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के बस में वो बात कही है। क्या, कौन सी बात बाबा को अच्छी नहीं लगी? तुमने जो ये कहा हे पार्वती कि वे क्या राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, वो कोई और हैं क्या? ये बात मुझे हृदय में नहीं समझ में आई। बाबा बोले जय सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बाबा से पार्वती मैया ने बड़े प्रश्न किए थे। बाबा उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आइए हम और आप सुनते हैं। योगी आनंद देव नाथ जी, सादर जय सिया राम। शंभुनाथ जी तिवारी, आपको भी सादर जय सिया राम। सुरेश चंद्र शास्त्री जी, लवकुश पंडित जी, आप सबको सादर जय सिया राम। आप लोग तमाम दूर दराज से जुड़ते हैं, श्री राम कथा में भाग लेते हैं, बहुत सुंदर है। अरे कहाँ ही सुनहि अस अधाम नर, ग्रसे जो मोह पिचार। अरे ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साथ। मेरे बाबा बोले, मेरे बाबा बोले। बाबा ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया है। भोलेनाथ ने कहा कि जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो झूठ और सच कुछ जानते ही नहीं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बातें कहते हैं। किस तरह की? कि राम कौन है, राम कौन है, राम कौन है, ये प्रश्न वही करता है हे पार्वती कि जो जिनको मोह सता रहा है, मोह रूपी पिशाच जिनके सर पर तांडव करता है, वही लोग ये प्रश्न करते हैं राम कौन है। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। आज्ञा को विद अंध अभागी, क्वाई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, जया सपने हो संत सभा नहीं देखी। बाबा ने सुनाई यह राम कथा, फिर सबने गाई यह राम कथा।
भोले ने सुनाई राम कथा, फिर सबने गाई राम कथा। आओ भाई सुने सुनाए, घर घर गाए राम कथा। बाबा ने सुनाई राम कथा, फिर सबने गाई राम कथा। बाबा ने कहा, अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। अरे काहे जे वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। भोले ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा। फिर सबने सुनाई राम कथा, पहले बाबा ने सुनाई राम कथा। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमा है, वो व्यभिचारी छली बड़े कुटिल हैं। और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत सभा के दर्शन नहीं किए, बड़े कपटी हैं। और जिन्हें अपनी लाभ हानि दिखती नहीं, ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी भगवान का रूप कैसे देखेंगे। बाबा ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा। फिर सबने सुनाई राम कथा, हमने भी गाई राम कथा। बहुत सुंदर कथा है। राम कौन है, राम कैसे हैं, राम कहाँ रहते हैं, ये प्रश्नों पार्वती ये मुझे अच्छे नहीं लगे। ऐसे लोग तो जिनके मन के दर्पण पे काई जम गई है, वही लोग ऐसे बातें कहते हैं। जिनका मन साफ है, वो ऐसे प्रश्न नहीं करते। राम कथा, बाबा ने सुनाई राम कथा। फिर घर घर गाए राम कथा। अरे जिनके अगुण सगुन, जिनके अगुण न सगुन विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरे हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। अरे ऐसे लोग, ऐसे संसार में तमाम पापी कपटी लोग हैं। कौन? जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ विवेक नहीं, जो अनेक मन गणंत कहानियां कहते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की माया के वश में होकर, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर भ्रमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। वो इस तरह की बातें कहते हैं कि राम कौन है, राम कौन है। राम का सेतु तो था ही नहीं। ऐसे लोग पापी, पाखंडी, छली ऐसे कहते हैं। पार्वती जी, राम कौन है ये आपने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। भोले बाबा ने कहा, बाबा ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाये राम कथा। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर काह करी ही नहीं काना। तिनकर कहा करी ही नहीं काना।
बाबा ने सुनाए राम कथा, अरे घर घर गाए राम कथा। जिन्हें वायु रोग है, सन्निपात है और उन्माद भरा हुआ है, जो भूत के वश में हो गए हैं, नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मां मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई कान नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने मैया से कहा, बाबा ने सुनाए राम कथा, संतों ने गाए राम कथा। बाबा ने कहा, अस निज हृदय विचार तजु संशय अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजो राम पद। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम राम कथा। बाबा ने सुनाई राम कथा। बाबा ने कहा, हे पार्वती जी, विमल मिश्रा जी, राहुल मिश्रा जी और साकेत संकट मोचन सरकार जी महाराज देख रहे हैं राम कथा। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह को छोड़ो। आप सभी लोग इस संदेह को छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों में को भजो। हरे राम से या राम सीताराम, जय जय राम। सब संदेहों को छोड़ो और मेरे राम को भजो। हे पार्वती, सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भोले बाबा ने कहा, बाबा ने सुनाए राम कथा, भोले ने गाए राम कथा। फिर सबने सुनाए राम कथा, संतों ने गाई राम कथा, ये राम कथा। बाबा ने कहा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। आइए, कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा, सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा बोलते हैं। जो निर्गुण है, निराकार है, अलख है, अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों के उपकार के लिए सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। देखिए, सुनिए, कुछ मूर्ख कहते हैं भगवान अगर निराकार है तो वो साकार कैसे हुआ। सनातनी हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? भगवान तो मनुष्य थे, उनकी पूजा क्यों करते हैं? आइए, उनके प्रश्नों का जवाब इन दो चौपाइयों में मिला। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जे गुण रहित सगुन सोई कैसे। ये प्रश्न बहुत आता है कि जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया। पारितोष मोहन जी देख रहे हैं, कैसे हो गया कंचन बिटिया। वो जो निर्गुण है, निराकार ब्रह्म था, वो सगुण कैसे हो गया। तो भोलेनाथ जी ने कहा, क्या जल, जैसे जल में जो ओले हैं उनका कोई भेद नहीं। जब ओले पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, बर्फ गिरती है तो ठोस होती है। पत्थर किसी को मारो तो सर तक फूट सकता है, लेकिन अगर थोड़ी देर रख दो तो जल हो जाता है। ऐसे ही निर्गुण, निराकार
परम ब्रह्म है और वो सगुण रूप में आ जाता है। जैसे ओले आते हैं और वो जल हो जाते हैं। आहा, अगुण अरूप अलख अज जोई भगत, बहुत सुंदर है। जासु नाम भ्रमते मेरी पतंगा, जे अरे तहि किम कहे विमोह प्रसंगा। जिनका नाम, जो हमारे दिमाग में ये भ्रम पैदा है, भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। कौन? मेरे राम। उनके लिए मोह का प्रसंग कैसे, उनको मोह कैसे हो सकता? बहुत सुंदर है। वो तो भगवान है, भगवान ही मेरे मोह को दूर कर सकते हैं। आहा, बाबा बाबा ने सुनाई राम कथा, मैया ने सुनी है राम कथा। अरे हम तो सुनाते राम कथा, तुम भी सुन लो भाई राम कथा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुण्य बिगा, अरे नहीं ता पुण्य विज्ञान बिहाना। भगवान मेरे राम श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश मात्र स्थान नहीं है। आहा, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अज्ञान रूपी रात्रि में विज्ञान रूपी ज्ञान रूपी जब भगवान श्री राम का प्रवेश होता है, तो भगवान के आने पर अज्ञान रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, भ्रम रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, मोह रूपी संदेह रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। राम कथा। अरे हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम कथा कि जय सिया राम कथा, कि जय हनुमान कथा, कि जय सिया राम कथा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय वेदनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अरे हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जय हो भगवान। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहिंसा और अभिमान, ये सब जीव के स्वाभाविक धर्म हैं। और भगवान जो है वो क्या है? श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप हैं, प्रभु परात्पर प्रभु। और भगवान श्री राम जी ये भगवान के अंदर भजने से सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। ये बात सारा जगत जानता है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम राम रे सिया राम राम। अरे पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी स्वयं कह शिव नाय हुमाथ।
बाबा भोलेनाथ मैया को कथा सुना रहे हैं। ये राम कथा कौन सुना रहा है? ओ भोले ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा, मैया ने सुनी है राम कथा, सब लोग सुनो भाई राम कथा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। जो पुरुष जो पुराणों में प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं और जीव माया और जगत के स्वामी हैं, मेरे राम सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी भगवान हमारे स्वामी हैं। यह बात कह करके भोलेनाथ ने, बाबा भोले ने सिर को झुकाया है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भोले ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा। मैया को सुना रहे हैं बाबा कथा, मैया सुन रही हैं। हो निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। हाँ प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे हो भानु कहीं को बिचारी। आह बड़ा सुंदर है। भोलेनाथ जी ने मैया को बताया। पारितोष मोहन सीके तिवारी जी, कैलाश त्रिवेदी और लवकुश भैया कथा को में ऑनलाइन है। भगवान की कृपा बनी रहे। बाबा ने कहा अज्ञानी मनुष्य तो अपने भ्रम को भी नहीं समझते। जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो अपना जो भ्रम में पड़े हैं उस भ्रम को भी समझ नहीं पाते और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हैं भैया। कहा निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, अपना ही भ्रम नहीं समझ पाते। फिर प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जैसे जथा गगन, अरे जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे हो भानु कहीं को बिचारी। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी कुविचारी मनुष्य कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, ऐसे ही मोह में पड़े हुए अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाते हैं। चितवहु, अरे चितवु जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाए, उमा राम विषयक रस मोहा, नभतम धूम धूर जिम सोहा। बाबा ने सुनाई राम कथा, फिर संतों ने गाई राम कथा, मैया ने सुनी यह राम कथा, हम सब सुनते हैं राम कथा। बाबा ने कहा जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है तो उसके लिए चंद्रमा प्रकट है। उंगली माने ऐसे आंखों में दो उंगली रखो और चंद्रमा की तरफ देखो तो ऐसा लगेगा चंद्रमा सामने प्रकट हो रहा है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार के मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा अंधकार में, आकाश में अंधकार
धुएं और धूल का दिखना। आकाश तो निर्मल है, आकाश क्या है? बिल्कुल निर्मल है। और जब धूल और धुआं आकाश की तरफ बढ़ता है तो आकाश को छुपा लेता है और वहां आकाश नहीं दिखता, धूल और धुआं दिखता है। लेकिन आकाश तो निर्मल है, ये धूल और धुआं आकाश को स्पर्श तक नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य हैं, निर्मल हैं और निर्लेप हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूम धूर जिम सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जेई, राम अनादि अवधपति सोई। आपने पूछा था राम कौन है? तो पहले प्रश्न का उत्तर बाबा ने दिया, भोले ने सुनाए राम कथा, फिर संतों ने गाये राम कथा। कैलाश त्रिवेदी जी, आचार्य हरिमोहन द्विवेदी जी, दिनेश पांडे जी, आप कथा में हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, आप लोग परम ज्ञानी हैं। आहा, विषय करन सुर जीव समेता। विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवता से और इंद्रिय देवता का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। बात बड़ी गूढ़ है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। विषय करण, जो हमारे जो विषय हैं, इंद्रियां हैं, और इस इंद्रियों के देवता, जो इंद्रियों के सब देवता हैं, जो इंद्रिय है, नाक से, नाक कान स्पर्श, ये सब इंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ये अंदर बैठे हुए परमात्मा और आत्मा से प्रकाशित होते हैं। और इस पर जब धूल पड़ जाती है तो अंदर बैठे परमात्मा को हम नहीं देख पाते। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत जिससे प्रकाशित है और श्री रामचंद्र जी उसके प्रकाशक हैं, यानी भगवान श्री राम जी के द्वारा, परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ये सारा जगत प्रकाशित होता है। और वो माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के जो धाम हैं वही श्री राम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। ये जगत की जो माया है, जो सत्य दिखती है, ये हमको आपको जो सत्य दिख रहा है, ये भी भगवान श्री राम की सहायता से, माया जो है भगवान की सहायता से हम लोगों पर व्याप्त होती है। अरे रजत सेप महुभास जिमे जथा भानु कर बाहारी, सदपि मखाते हूँ काल सोई
भ्रम न सकई को टार, अरे हाँ भ्रम न सकई कोई टार, अरे हाँ भ्रम न सकई कोई टार। बाबा ने सुनाई राम कथा, भोले ने गाई राम कथा, मैया ने सुनी है राम कथा, भोले ने सुनाई राम कथा। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी बिना हुए प्रतीत होती है, मतलब जैसे चांदी की कोई प्लेट रखो आप, उसमें जो सूर्य की किरण पड़ती है, सीप में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है इसमें पानी भरा है, पानी होता नहीं है। अरे रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु कर बारी, जत बिम्र खाते हूँ काल सोई, भ्रम अरे भ्रम न सकई को उतारी। ये सब प्रतीत होता है। रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर ऐसा भासित होने लगता है कि जल भरा है, होता नहीं है। ऐसे ही माया जो सत्य रूप में हम लोगों को पता चलती है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा है, सत्य तो राम है, सत्य तो मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी हैं। बाबा ने कहा यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काट ही कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। बिनु जागे, हाँ बिनु जागे न दूर दुख होई। बाबा ने सुनाई राम कथा, फिर संतों ने गाई राम कथा। बाबा ने कहा इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है। लेकिन फिर भी इस संसार में दुख व्याप्त है। भगवान के सहारे रहने पर भी दुख व्याप्त है। तो कैसे, क्यों दुख व्याप्त है, किस तरह दुख व्याप्त है, इस बात को बाबा ने समझाया। अरे जो सपने सिर काट ही कोई, जिस तरह स्वप्न में कोई अपना सिर काट ले हमारा या किसी का, तो जब तक आप जगोगे नहीं तब तक वो दुख आपका दूर नहीं होगा। आप दुखी महसूस करोगे कब तक? जब तक स्वप्न में रहोगे तब तक। जब स्वप्न से आंखें खुलेंगी तब आपका वो दुख दूर होगा। ऐसे ही माया और मोह से जब आप जगोगे, जब सत्य को समझोगे, तब इस दुख से आप दूर हो पाओगे। अन्यथा इसी दुख में पीड़ित होकर के रहोगे। जगना पड़ेगा जी। और जगोगे कब? जब राम की कथा सुनोगे, तब ये माया मोह और संदेह समाप्त हो जाएगा। बाबा ने सुनाई राम कथा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम राम जय सीताराम। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, अरे गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आहा, आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बाबा ने कितना सुंदर समझाया। पार्वती मैया को हम और आप भी समझें। बाबा ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा। समझो, ये समझने वाली चौपाइयां हैं।
शिक्षा ग्रहण करने वाली हैं। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, जिनकी कृपा से इस स्वप्न से हम जग जाते हैं, उठ जाते हैं माया मोह के स्वप्न से, वही जो है कृपालु रघुनाथ जी हैं, वही राम हैं। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, वेदों ने पार नहीं पाया, लेकिन कुछ अपनी बुद्धि से मैं बता रहा हूं, वो सुनो। बाबा ने कहा मैया से, भोले ने सुनाई राम कथा, घर घर में गाए राम कथा। क्या कहा भोले बाबा ने पार्वती मैया के संशय को दूर करने के लिए? कहा, अरे बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, बिनु कर करम, करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बाबा ने सुनाई राम कथा। बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से, हे उमा, हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, सुनो। वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो बिना पैरों के चलता है। अरे बिनु पद चलई, और सुनहि बिनु काना, और बिना कान के सुनता है। बिनु कर कर बिनु करम, करई विधि नाना। कोई हाथ पैर नहीं, हाथ नहीं है, फिर भी बड़े बड़े काम वो करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के, बिना जिह्वा के सारे रसों का रसा स्वादन कर लेता है, आनंद प्राप्त कर लेता है। और जबान न होने के कारण, मुंह न होने के कारण जो बोल नहीं सकता, वो बहुत बड़ा वक्ता भी है। अरे बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावड़ जोगी। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। राम कथा बाबा ने सुनाई राम कथा, गौरा ने सुनी है राम कथा। फिर संतों ने गाये राम कथा, अरे हम सब सुन ले राम कथा। कहने लगे बाबा, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। बिना शरीर के, बिना त्वचा के, बिना स्पर्श कर लो, स्पर्श कर लेता है। हाँ, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, बिना आंखों के देखता है। और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, और बिना नाक के ही परमात्मा सभी गंधों को ग्रहण करता है, सूंघ लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, उस ब्रह्म की करनी सभा सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी ये महिमा इस मुखारविंद से कह नहीं सकते हम और आप। वो भगवान श्री राम है। जहि इम गावहि वेद बुधि, जाहि धरहि मुनि ध्यान।
सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। पार्वती जी के पहले प्रश्न का उत्तर बाबा ने इतने विस्तार के साथ दिया। बाबा ने सुनाई राम कथा, बाबा ने गाई राम कथा, गौरा ने सुनी है राम कथा। कहने लगे भोलेनाथ, जिसका वेद और पंडित ज्ञानी मुनि सब वर्णन करते हैं और ये सन्यासी मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, राम 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 सीता राम 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 ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम हैं। आपने पूछा राम कौन है? वो राम है। आइए अगले दोहे पर विश्राम होगा। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसोकी। जोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब मोर अंतर जामे। और आपने पूछा था कि राम कौन है, तो सुनो राम कौन है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से ही मैं काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर, राम मंत्र देकर जिनको मैं शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, मोक्ष को प्राप्त कर देता हूं, जिनके नाम से ही, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदाहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं हो, सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं। वही भगवान राम है। बाबा ने सुनाई राम कथा, बाबा ने गाई राम कथा। कहने लगे कि विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए गए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका नाम स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को, दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार चले जाते हैं। राम कथा कि जैसी या राम कथा, राम सुपरमात्मा भवानी। तहाँ ब्रह्म अति अब विहित, अरे तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अरे तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। आहा, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके उनके नाम में आपको भ्रम है, ऐसा कहना तुम्हारा बड़ा अत्यंत अनुचित है। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित बबानी। ये कहते हुए और उनके नाम में आपको भ्रम है ना, ये कहना ही बहुत अत्यंत अनुचित है।
अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान और वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। भोले बाबा ने कहा, राम के प्रति जो संदेह करता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती, राम के नाम में आप संदेह करें ऐसा अनुचित है, ये ठीक नहीं लगा। बाबा ने सुनाई राम कथा, भोले ने गाई राम कथा, फिर संतों ने सुनाई राम कथा। आओ गाए राम कथा, घर घर में सुनाए राम कथा। ये राम के बारे में संदेह जो व्यक्ति करता है सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही राम पर संदेह किया था, आज उनकी दशा आप देख रहे हो। क्या दशा है? भगवान पर संदेह, राम पर संदेह करने वालों के ज्ञान वैराग्य सब नष्ट हो जाते हैं। फिर वो अज्ञानी विभिन्न प्रकार की बातें जगत में कहते मिलते हैं। भोले बाबा ने स्वयं कहा है कि राम पर, राम के नाम पर संदेह करने वाले व्यक्ति के अंदर ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर बाबा बोले, भोले बाबा राम पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। मैया ने कहा, मुझे कथा सुनाओ। पहला प्रश्न पूछा था, राम कौन है? मुझे संदेह हो रहा है, क्या वही राम है जो दशरथ के नंदन है? तो बाबा ने कहा, संदेह करना ही मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सारे प्रश्न आपके ठीक हैं। आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बाबा जी दे रहे हैं और मैया सुन रही हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, अरे मिट गए सब कुतर्क कै रचना। अरे भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। ये राम कथा बाबा ने सुनाई राम कथा। ऐसा विस्तृत वर्णन सुनाया बाबा ने कि मैया शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर मैया पार्वती जी के सारे कुतर्क की रचना समाप्त हो गई। रघुनाथ के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास प्रबल हो गया। आहा, अब राम कथा भगवान सुनाएंगे, क्योंकि जब भगवान के प्रेम में पार्वती जी उनके सारे कुतर्क मिटे, तब सारी मिथ्या कल्पना उनकी जाती रही। तो बाबा जी आगे सुनाएंगे। पुन पुन प्रभु पद कमल गहि, जोर पंख रूह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस खान। हाँ, मनहु प्रेम रस शान। बाबा ने सुनाई राम कथा, फिर संतों ने गाए राम कथा। आओ गाए राम कथा, घर घर में सुनाए राम कथा। आदरणीय उमाशंकर मिश्रा जी, हमारे दद्दू सादर चरण वंदन। भगवान की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ जी राम कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे। जब इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के बारे में भोलेनाथ जी ने बताया, तो बार बार शिव जी के चरणों का बंधन करने लगी हैं गिरिजा। आहा, चरणों को पकड़ लिया है। आज कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम में सान कर सुंदर वचन बोली। क्या बोली? ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरो,
राम स्वरूप जानि मोहि परयु, नाथ कृपा अब गयो बिसादा। अरे सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी यानी, भोले ने सुनाई राम कथा। फिर संतों ने गाए राम कथा, अरे आओ गाए राम कथा, घर घर में सुनाए राम कथा। बहुत सुंदर प्रसंग बाबा ने सुनाया। पार्वती जी का संशय चला गया। योगाचार्य बाबा हंसनाथ जी, हंसनाथ अवधूत जी महाराज कथा में हमारे आए हैं। हम आशीर्वाद वचन चाहते हैं आपसे, आपका आशीर्वाद बना रहे और प्रभु की कृपा हमारे आप पर बनी रहे। सच सम सुने आपके चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। आहा, हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। सिर आप श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मुझे समझ में आ गया। जब बाबा ने इस प्रकार की बात कही तो पार्वती जी का हाथ जोड़कर कहने लगी, अब मेरा सारा संशय हर गया। राम कथा भोले ने सुनाई राम कथा, गौरा ने सुनी है राम कथा। भगवान की कथा मैया सुन रही हैं और भोलेनाथ जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर है। यूट्यूब पर चैनल हनुमत दास के नाम से सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब करिए, वहां पूरी रामचरितमानस आपको सुनने को मिलेगी। आज के भाग में मैया ने भोलेनाथ से जब कथा का आग्रह किया है तो बाबा ने श्री राम जी के स्वरूप का वर्णन किया है। मैया ने कहा, मुझे सब समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो बिसादा। हे नाथ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से सारा मेरा विषाद चला गया और सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसादा। और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। मेरी मैया ने ये वचन बाबा से कहे। अब मुहिया पर किंकर जानी। हे भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, अब मुझे अपनी दासी जानकर, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन समझकर अपनी दासी जानकर मुझे क्षमा करिए। अब मैंने राम का सूरा स्वरूप समझ लिया है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, मैया बोली भोलेनाथ जी से। कुंज बिहारी जी और जुगुल किशोर तिवारी जी कथा में है। भगवान की कृपा बनी रहे। तो कहा मैया ने, अरे प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। अरे नाथ धरहु नर तन के हेतु, मोहे समुझाई कहु ब्रख केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। भोले ने सुनाई राम कथा, बाबा ने गाई राम कथा। आओ 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 सुनाए राम कथा, घर घर में गाए राम कथा। बाबा ने से मैया ने कहा
कि मैं अब सब समझ गई हूँ प्रभु, मेरी अपनी दासी समझकर मुझे अगर आप प्रसन्न हैं तो जो मैंने आपसे पहले एक बात पूछी थी वो बता दीजिए। सत्य सत्य मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं। अरे राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, और सबके हृदय में रहते हैं। अरे सर्व रहित सब उरपुर वासी, सबके हृदय में रहने वाले, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। अब बाबा इतना बता दो मुझे, अरे नाथ धर हुनर तन के ही हेतु, कौन सा ऐसा हेतु था जिसके लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया? वो हेतु मुझे बताइए, ऐसे नहीं बताइए। मोहि, अरे मोहि समुझाई कहो ब्रख केतु, मुझको समझा कर बाबा सुनाओ। जब ये वचन बाबा ने सुने हैं, उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति अनुपुनीता। बाबा ने जब ये वचन सुने और ये समझा कि श्री राम जी के चरणों में मैया का बहुत विशुद्ध प्रेम है, तब अरे ही हर से कामारी, तब कामदेव के सर को मारने वाले मेरे भोलेनाथ बाबा तब हर से प्रसन्न हुए। आहा, तही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। आहा, स्वाभाविक ही बुद्ध सुजान माने होता है। भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए और बहुवेधे उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। पार्वती मैया की बहुत बड़ाई की है, तब मैया से बाबा बोले हैं। यहाँ पर दोहा नंबर 120 पर से ही पर रुकती है कथा। नवा परायण पहला विश्राम है और मास परायण चौथा विश्राम है भैया। यहाँ पर भोले बाबा ने मैया की बहुत बहुत तारीफ की है, बहुत प्रशंसा की है। फिर बाबा राम कथा सुनाए हैं। अरे बाबा ने सुनाए राम कथा, फिर संतों ने गाए राम कथा। अब हम भी गाए राम कथा, घर घर में सुनाए राम कथा। क्यों? क्योंकि ये सनातन संस्कृति को मजबूती से बांध कर रखने वाली राम कथा है। संतों के सनातन धर्म को प्रबल करने वाली राम कथा है। परिवार को मजबूती से पकड़ कर रखने वाली राम कथा है। अच्छा शासक बनाने वाली राम कथा है। संतों के हृदय में राम बसते हैं, उसके चरित्र की ये कथा है। दयापुरी जी महाराज की सादर जय हो। हमारी कथा में हैं अशोक महाराज जी, राजीव जी, शास्त्री जी, जुगल किशोर तिवारी जी। आप सभी लोग कथा में पधारे। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। हमारा आपसे निवेदन है, वीडियो को आप शेयर करते रहें। चैनल है हमारा यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं राम कथा। फिर सब कोई गाए राम कथा, सबके मन भाए राम कथा, सब दोष मिटाए राम कथा, और ये ज्ञान बढ़ाए राम कथा। जीवन ज्योति है राम कथा, सुंदर मोती है राम कथा। सब ये राम कथा जो है बड़ी सुंदर है। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के भाग में। भगवान भोलेनाथ जी
मैया को कथा सुना रहे हैं और आगे की कथा हम लोग दर्शन करेंगे कल के भाग में। आइए यहीं पर विश्राम करते हैं, 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण करेंगे। हे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिर जान की सदा करहु कल्याण। अरे एक घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनहु मन लाए, अपने धाम को विदा हो हर्षाए। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहु तुम वास। अरे करहु दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहूँ कर जोरे, बार बार रघुनायत सुरत कराय मोरी। जाहु पवन सुत शयन करहु, मानस भय बेश्राम, मानस भय बेश्राम। नाथ तुम्हारे दास के अब सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के शरण, शरणन अवध नरेश। राम लखन सिर जान के, भरत शत्रुघ्न भाई, कथा यहाँ विश्राम है, ईस ही शीस नवाई। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, सोटा गण कर जोर कर, सबको सीताराम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। शुभ रात्रि। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आप अपने राम कथा को आगे बढ़ाने में हमारा और कल सहयोग करें और अपना कल्याण करें। शुभ रात्रि। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम।